हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मीरा के लिए सोच क्या रहे हैं अन्नदाता हमारे बाबा साहब श्री राव दुग्धा जी। अब जो भी हो, मन मन परिवार विचार करता, किंतु कहाँ साहस काहू को कि रुचि विरुद्ध कछु भाखे, रहे मौन गई होए वही जो विधिना ने लिख राखे। जो विधाता ने मीरा के बारे में लिख रखा होगा वही मार्ग अपनाएगी। हमारी उनकी सूझबूझ में है अंतर अति भारी, उन्हें सूझती जा सीमा तक तह तक गति न हमारी। दुधा जी की सूझबूझ जहां तक है हम लोग नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं। इसलिए जो कुछ निर्णय लिए उन्होंने सब विधि सोच विचारी, जो कुछ निर्णय लिए उन्होंने सब विधि सोच विचारी, वही उचित है मीरा के हित वही परम हितकारी। वही उचित है मीरा के हित वही परम हितकारी। मीरा की रुचि लखी दूधा जी श्याम कुंज बनवाए, मीरा की रुचि लखी दूधा जी श्याम कुंज बनवाए। हुलसताई में मीरा ने गिरधर गोपाल पधराए, हुलसताई में मीरा ने गिरधर गोपाल पधराए। अभी तक मीरा अपने कमरे में अपने गिरधर गोपाल को रखती थी, लेकिन दूधा जी ने उसका प्रेम उत्साह सेवा भक्ति भावना देख करके ठाकुर जी के लिए एक अलग स्थान बनवा दिया और उस स्थान का नाम रखा श्याम कुंज। अब श्याम कुंज में मीरा निरंतर गिरधर गोपाल को अपना लाड़ प्यार करती रहती थी। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण लाल की जय। मीरा की रुचि लखी दूधा जी श्याम कुंज बनवाए, मीरा की रुचि लखी दूधा जी श्याम कुंज बनवाए। हुलसताई में मीरा ने गिरधर गोपाल पधराए, हुलसताई में मीरा ने गिरधर गोपाल पधराए। जी के लिए ठाकुर जी का अलग कक्ष श्री दूधा जी ने बनवा दिया, उसका नाम रखा श्याम कुंज। श्याम कुंज में मीरा जी गोपाल जी को पधरा करके और उनकी सेवा करने लग गई। थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि उम्र बरस 10-5 में भई ब्याह बेजोग, मीरा रहती मगन नित हरि के मिलन वियोग। अब चिंता लगी पिता माता को कन्यादान की, चिंता लगी पिता माता को कन्यादान की, चिंता कन्यादान की, चिंता कन्यादान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा
गौरव राजस्थान की, गौरव राजस्थान की, प्रतिष्ठा राजस्थान की, गौरव राजस्थान की, प्रतिष्ठा राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पिता को ऐसा लगने लगा कि मेरा ब्याह के योग्य हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। बर की खोज होन तब लागी, बर की खोज होन तब लागी, गढ़ चित्तौड़ भयो बड़ भागी, गढ़ चित्तौड़ भयो बड़ भागी, महाराणा सांगा के लाल, महाराणा सांगा के लाल, कुंवर श्री भोजराज कर ख्याल, कुंवर श्री भोजराज कर ख्याल, सगाई कर दीनी तत्काल, सगाई कर दीनी तत्काल। मीरा के योग्य वर की घर की खोज होने लगी तो चित्तौड़गढ़ के उन दिनों के महाराणा थे श्री संग्राम सिंह जी, महाराणा संग्राम सिंह, जिनको इतिहास के लोग राणा सांगा भी कहते हैं, जिन्होंने बाबर से टक्कर लेकर के और अपने राजपूती और हिंदुत्व की आन बान शान की रक्षा भी की थी, जिनके शरीर पर 80 घाव थे युद्ध में चोट के, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। ये चित्तौड़ के राणा महाराणा पद पर थे। उनकी कई पत्नियां थीं और उन पत्नियों से कई संतानें भी थीं। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है कुंवर भोजराज। बीच के और कई हैं, जिनमें एक रतन सिंह भी है। ये रतन सिंह मीरा जी के पिता तो ये अलग है, पियर वाला परिवार है। और रतन सिंह श्री भोजराज जी से छोटे, राणा सांगा के ही पुत्र। उनसे छोटे विक्रम हैं, उनसे भी छोटे उदय सिंह, जिन उदय सिंह के पुत्र हुए श्री महाराणा प्रताप सिंह। ये परिवार का परिचय बहुत कम लोग जानते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने ये समझ लिया कि महाराणा प्रताप सिंह के ताऊ जी पिता हुए उदय सिंह और उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री भोजराज जी, उनके साथ विवाह हो, ऐसी चर्चा चली। ये बिचौलिया कौन बना, ये भी बड़ी विचार की बात है, ध्यान दीजिएगा। महाराणा संग्राम सिंह की बहन है सगी, जिनका नाम है श्री हरेनमा गिरजाबाई। महाराणा संग्राम सिंह की सगी बहन है गिरजाबाई, कुंवर भोजराज जी की बुआ जी, और वो ब्याही गई हैं मीरा जी के ताऊ जी से, बीरम सिंह जी से। मीरा जी की ताई हुई गिरजाबाई। तो ये अपने पीहर वाले परिवार के अपने भतीजे भोजराज को भी देखती है एक तरफ में, और दूसरी तरफ में अपनी ससुराल वाले परिवार के इस लाडली बेटी मीरा के संस्कार को भी देखती हैं। तो उनके मन में आई कि अगर इन दोनों का संबंध हो तो मीरा भी उत्तम राज परिवार में जाकर चमक उठेगी
और वह परिवार भी मीरा के जाने से वैष्णवता को अपना करके और भक्त हो जाएगा। चित्तौड़ वाला परिवार जो था वो उतना भक्त नहीं था, वीर जरूर था, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति गौरव भाव रखने वाला था, लेकिन भक्त उतना नहीं था। थोड़ी बहुत भक्ति भी थी तो एकलिंगनाथ श्री महादेव जी है, वहां के कुलपूज्य ठाकुर जी एकलिंगनाथ। तो कहा कि उस परिवार में मीरा जाएगी तो मीरा तो राज रानी की पदवी पाएगी, क्योंकि महाराणा सांगा के बाद नंबर महाराणा बनने का कुंवर भोजराज का ही है, तो मीरा राज रानी बन जाएगी। और मीरा जैसी भक्तिमती कुलवधू पा करके वो परिवार भी वैष्णवता से संपन्न हो जाएगा, भक्ति भाव से संपन्न हो जाएगा। इस विचार से ब्याह जोग जब लगन लगी, प्रिय परिजन करत बिचारा। ब्याह जोग जब लगन लगी, तब परिजन करत बिचारा। घर बर कुल अनुरूप खोज कीजे मंगल उपचारा। घर बर कुल अनुरूप खोज कीजे मंगल उपचारा। वीरम देव की पत्नी गिरिजा मीरा जी की ताई। वीरम देव की पत्नी गिरिजा मीरा जी की ताई। भोजराज निज भ्रातृवर मीरा के योग्य बताई। भोजराज निज भ्रातृवर मीरा के योग्य बताई। गढ़ चित्तौड़ महाराणा संग्राम सिंह मम भ्राता। गढ़ चित्तौड़ महाराणा संग्राम सिंह मम भ्राता। तिनके ज्येष्ठ कुमार भोज हैं सूरधीर विख्याता। जिनके ज्येष्ठ कुमार भोज हैं सूरधीर विख्याता। मीराहु अनुरूप उन्हीं के होए अगर संबंधा। मीराहु अनुरूप उन्हीं के होए अगर संबंधा। उभय पक्ष कृत कृत्य होए यदि कहो तो करूं प्रबंधा। उभय पक्ष कृत कृत्य होए यदि कहो तो करूं प्रबंधा। आई बात पसंद सभी को चर्चा गई चलाई। आई बात पसंद सभी को चर्चा गई चलाई। सुन मन भावती बात हर्ष की लहर महल में छाई। सुन मन भावत बात हर्ष की लहर महल में छाई। इत मीरा को खबर मिली होवे चित्तौड़ विवाहू। इत मीरा को खबर मिली होवे चित्तौड़ विवाहू। अतिशय व्याकुल भई बिचारी मुख सुखत उर्दाहू। अतिशय व्याकुल भई बिचारी मुख सुखत उर्दाहू। पहुँच मात ढिगरोवन लागी लख माता घबराई। पहुँच मात ढिगरोवन लागी लख माता घबराई। एक कन्या की दो बरसे कैसे ब्याह सगाई। एक कन्या की दो बरसे कैसे ब्याह सगाई। मीरा जी की ताई गिरजाबाई ने चर्चा चलाई कि मेरा भैया का बेटा भोज बड़ा योग्य है, मीरा भी उन्हीं के योग्य है। अगर ये संबंध हो तो दोनों पक्ष कृतकृत्य होंगे और सुख का अनुभव करेंगे। अगर आप लोगों को संबंध पसंद हो तो मैं चर्चा चलाऊं। चर्चा चलाओ। चर्चा चलाई गई, संबंध दोनों पक्ष को पसंद आ गया। मीरा को पता नहीं है कि मेरे संबंध की चर्चा हो रही है। ये तो अपने श्याम कुंज में अपने गिरधर गोपाल से लगी रहती।
बात चलते चलते तय हो गई। मीरा तक बात आई। सहेलियों ने कहा, मीरा अब तो तू चित्तौड़ की राजरानी बनने जा रही है। ऐसा कैसे? कहा कि चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ तेरे विवाह की चर्चा चल रही है। वो सब सोच रही थी कि मीरा खुश हो जाएगी कि मेरा विवाह इतने ऊंचे राज परिवार में अगली रानी बनने का सौभाग्य मुझी को प्राप्त होगा। बहुत लोग तो मनाते हैं, ऐसा परिवार मिले, ऐसा परिवार मिले, कोठी हो, कार हो, और ऐसा हो और वैसा हो, लाख हो, करोड़ हो। अरे तो राज परिवार और पट्टरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। और कोई होती तो खुशी मनाती, लेकिन मीरा घबरा गई। मां के पास दौड़ करके आई और मां से पूछने लग गई कि मां, क्या हमारी संस्कृति में एक कन्या के दो दो विवाह होते हैं? मीरा ने चर्चा सुनी, गई बहुत घबराए, मातु चरण ढिग जाए के बोली सहज सुभाए, पुनर्विवाह करो अब क्यों चर्चा बरआन की। पुनर्विवाह करो चर्चा बरआन की। अब क्यों चर्चा बरआन की, अब क्यों चर्चा बरआन की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। गौरव राजस्थान की, प्रतिष्ठा राजस्थान की। गौरव राजस्थान की, प्रतिष्ठा राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। माँ के चरण पकड़ करके रोने लग गई मीरा। माँ, दो विवाह होता है क्या एक कन्या का? माता घबरा गई है। माता चकित भई सुन बानी, माता चकित भई सुन बानी। बेटी तुमने यह का ठानी, बेटी तुमने ये का ठानी। भयो तेरो अब ही कहाँ विवाह, भयो तेरो अब ही कहाँ विवाह। गहु भयो तेरो अब ही कहाँ विवाह, भयो तेरो अब ही कहाँ विवाह। गही कैसे मनमानी राह, गई कैसे मनमानी राह। करो कुल कीरत को निर्वाह, करो कुल कीरत को निर्वाह। माँ भूल गई थी कि मैंने बचपन में मीरा के जिज्ञासा पर कि मेरा दूल्हा कहाँ है और गिरधर गोपाल की ओर इशारा कर दिया था। बचपन में बहुत तरह से बहलाया जाता है बच्चों को। ये भूल गई थी माँ कि मैंने ऐसा कहा था। वो तो घबरा गई है। मेरा दूसरा विवाह क्यों कर रही हो, ऐसा प्रश्न ये क्यों करती है? अब इसका विवाह पहला तो हुआ नहीं, दूसरे विवाह की चर्चा कहाँ से आ गई? माँ घबरा गई कि कहीं किसी युवक के साथ में इसने अपने स्वेच्छाचार पूर्वक कोई संबंध तो नहीं स्थापित कर लिया है। कहा कि बेटी ये तो क्या कह रही है, अभी तेरा विवाह हुआ कहाँ? सुन के तेरी बात यह हंसी करे संसार, बिना ब्याहया को मिले कहाँ कौन भरतार। बेटी मनमानी राह मत पकड़,
लज्जा राखो पितु की और कीरत कुल कान की। लज्जा राखो पितु की और कीरत कुल कान की। और कीरत कुल कान की। और कीरत कुल कान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। बेटी अभी तेरा ब्याह कहाँ हुआ है? दूसरे विवाह की कल्पना तेरे दिमाग में कैसे आई? तो मात बचन सुन मीरा बोली। मात वचन सुन मीरा बोली। भूल गई मेरी माता भोली। भूल गई मेरी माता भोली। आज से बरिस पाछले 4। आज से वर्ष पाछले 4। कहा तुमने ही सोच विचार। कहा तुमने ही सोच विचार। तेरे गिरधर गोपाल भरतार। तेरे गिरधर गोपाल भरतार। तेरा विवाह हुआ कहाँ है जो दूसरे ब्याह की कल्पना तेरे दिमाग में आई? तब माँ ने कहा कि माँ तो इतनी भोली, इतना जल्दी भूल जाती है। अभी 4 साल पहले मैंने तुमसे पूछा था कि वो कौन है, तूने कहा कि अमुक तेरी सखी का दूल्हा है। मैंने पूछा मेरा दूल्हा कहाँ है, तो तुमने गिरधर गोपाल को बताया था ना कि यही तेरे दूल्हा है। तो माता को ध्यान आ गया। बरबस माता हंस गई सुन मीरा की बात। बेटी मीरा बावरी भोली तुम्ही दिखात। मुझको भोली कह रही, बेटी तू भोली है कैसे? लाई बात कहाँ की निज बचपन अज्ञान की। लाई बात कहाँ की निज बचपन अज्ञान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। बाबरी वो बचपन की बात अब तक ढो रही है। कहाँ की बात तू ले आई आज? बचपन की वे बातें प्यारी। बचपन की वे बातें प्यारी। होवे बाल भुरावन हारी। होवे बाल भुलावन हारी। तो क्या माँ तुमने कहा नहीं था कि गिरधर गोपाल तेरे दूल्हा है? हाँ कहा था। क्यों कहा? तो बोली माँ कही थी तुम्हें भुरावन हेत। कही थी तुम्हें भुरावन हेत। बैठ गई दृढ़ता इति समेत। बैठ गई दृढ़ता इति समेत। ये तब अजहू किए निकेत। ये तब अजहू किए निकेत। अब इस बात पर माँ और बेटी में बहस है, शास्त्रार्थ है, बहुत बढ़िया उच्च कोटि का शास्त्रार्थ, व्यवहार और परमार्थ की दिशा में। अब उसकी चर्चा अभी उठाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। आपके घर वाले ठाकुर जी उलाहना देने लगेंगे। अब आपके घर वाले ठाकुर जी याद कर रहे होंगे और शाम हो रही है, ठंड का समय है। वैसे आज मौसम खुला है, प्रभु की कृपा है, इसलिए आज माँ कह रही है कि अभी तेरा विवाह हुआ कहाँ है? मीरा कह रही है कि आज से 4-5 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि गिरधर गोपाल तेरे दूल्हा। कहा था कि नहीं? हाँ कहा था। तो कहा कि तो उसी समय से मैंने जब उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया है तो मेरे पति तो वही हैं। अब दूसरे विवाह की चर्चा क्यों? अब माँ क्या उत्तर देती है और बेटी क्या उत्तर देती है, इसकी चर्चा हम लोग उत्तर प्रसंग में कल करेंगे। आज की चर्चा ये विश्राम ले रही है। चर्चा धीरे धीरे चल रही है,
लेकिन बड़ी ठोस और समझ की बातें हैं, ये भाव जगत की बातें हैं, उपासना जगत की बातें हैं। इसलिए आपके हृदय में मेरे ख्याल में कोई उलझन वाली बात नहीं रहेगी। हाँ, बहुत लोग इस तरह की जिज्ञासाएं लेकर के यहाँ वहां भटकते हैं। मीरा कितना ठीक कह रही है और माँ कितना ठीक कह रही है, व्यवहार के धरातल पर माँ भी ठीक कह रही है और परमार्थ के धरातल पर मीरा का भी कहना गलत नहीं है। अब दोनों अपने अपने पॉइंट देंगे कि मैं क्यों ठीक कह रही हूँ, कैसे ठीक कह रही हूँ और मैं कैसे ठीक कह रही हूँ। इसकी चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल होगी। जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय नरसी के साहस संवलिया सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के साहस संवलिया सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के साहस संवलिया सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के साहस संवलिया सूरदास के राधे श्याम। श्री मीरा दीदी की जय। श्री गिरधर गोपाल प्यारे की जय। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री मीरा दीदी की जय। श्री गिरधर गोपाल प्यारे की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री दाऊदयाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री मीरा दीदी के चरित्र का
स्मरण कर रहे हैं श्री भक्तमाल जी के आधार पर। श्री नाभा स्वामी जी ने 56 में श्री मीरा दीदी का चरित्र इस प्रकार वर्णन किया है। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत यूं पियो। भक्ति निशान बजाए के काहूते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। 56 का अर्थ बताया जा चुका है। अब टीका कवित्व में श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। मेड़ तो जन्म भूमि झूम हित नयन लगे। पगे गिरधारी लाल पिता ही के धाम में। यहां तक की व्याख्या हो चुकी है। अब राणा के सगाई भई, ये दूसरी पंक्ति है टीका की। राणा के सगाई भई करी ब्याह सामा नई। गई मति बूढ़ी व रंगीले घनश्याम में। अब इसकी व्याख्या में कल आपने सुना कि मीरा 15 वर्ष की हो चुकी है अब। और माता पिता ने इनके विवाह की चिंता की। विवाह के लिए हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण